ठंड में गरीब सास बहू का 10 रुपए का अंडा बिरयानी। अगला कौन है, जल्दी आओ। मालिक, मैं। ये लो तुम्हारे इस हफ्ते की पगार। लेकिन मालिक, इसमें तो 200 रुपए कम है। तुम इस हफ्ते 3 दिन लगातार लेट आए हो इसलिए। लेकिन मालिक, मैंने आपको इसका कारण बताया था ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा था। और अगर मैं लेट आया भी हूं तो मैंने लेट तक रुक कर काम भी तो किया है। देख, मेरे पास तो उससे बहस करने का समय नहीं है। ये रखना है तो रख ले, वरना ला वापस दे मुझे। केदार एक गरीब मजदूर था, इसीलिए वह अपने मालिक से ज्यादा बहस नहीं करता और मिले हुए पैसों को लेकर चुपचाप से चला जाता है। इतने पैसों में मैं घर कैसे चलाऊंगा? आज तो बच्चों से भी वादा किया था कि उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर जाऊंगा, लेकिन इतने पैसे में उनके लिए मैं क्या लेकर जाऊं? केदार इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अंडा बिरयानी ले लो, अंडा बिरयानी, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी ले लो, सिर्फ 80 रुपए प्लेट अंडा बिरयानी। भाई साहब, ये अंडा बिरयानी कितने की है? अरे भैया 80 रुपए प्लेट है। क्या 80 रुपए प्लेट? अरे ये तो बहुत महंगी है। लेकिन बच्चों से वादा किया था कि आज उनके लिए कुछ लेकर जाऊंगा। भाई साहब, 1 प्लेट पैक कर दो। केदार और उसका परिवार जैसे ही अंडा बिरयानी खाता, पापा, ये अंडा बिरयानी तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। सही कह रहा है पिंटू, एक तो इतनी महंगी है ये अंडा बिरयानी, ऊपर से इसमें कोई स्वाद भी नहीं है। न जाने लोग इतनी महंगी महंगी बेस्वाद चीज कैसे खा लेते हैं। ठंड का समय है, ऐसे समय में लोग इन सभी चीजों को खाना ही पसंद करते हैं, चाहे वह स्वादिष्ट हो या बेकार। इससे अच्छी अंडा बिरयानी तो तू ही बना लेगी बहू। केदार, तुझे याद है बहू ने अपनी पहली रसोई में हमें कितनी मसालेदार और स्वादिष्ट अंडा बिरयानी खिलाई थी। माँ, तुम हमारे लिए भी अंडा बिरयानी बनाओ ना, हमें भी तुम्हारे हाथ की अंडा बिरयानी खानी है। बेटा, अंडा बिरयानी बनाने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वो सामान लेकर आ सके। रिधिमा, मेरा भी मन तुम्हारे हाथ की अंडा बिरयानी खाने का कर रहा है। ऐसी ठंड में तुम्हारे हाथ की अंडा बिरयानी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, राशन लाने के समय अंडा बिरयानी का सामान भी ले आता हूँ। अब तो तुम अंडा बिरयानी बना ही दो। केदार दुकान से अंडा बिरयानी बनाने का सारा सामान ले आता है, जिसके बाद रिद्धिमा पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म मसालेदार अंडा बिरयानी बनाती है और सभी को उसके हाथ की अंडा बिरयानी काफी पसंद भी आती है। हा, वाह, ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारी पहली रसोई है। जो स्वाद उस समय तुम्हारी अंडा बिरयानी में था, वही स्वाद आज भी है। तेरे हाथ में तो सच में जादू है। ऐसी अंडा बिरयानी तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती होगी। अगर मिलती भी होगी तो कम से कम 500-600 रुपए की 1 प्लेट होगी। माँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप अंडा बिरयानी बेचना शुरू कर दो, फिर देखना कस्टमर इसकी खुशबू से कैसे आपके पास उड़ते हुए आएंगे। पिंटू की बात सुन सभी लोग हंसने लगते हैं और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। ये क्या मालिक, आपने आज फिर से मेरी पगार कट कर ली। इस हफ्ते तो मैं समय से काम पर आया था मालिक। अरे तुम लोगों को दोपहर के खाने का समय आधा घंटे दे रखा है और तुम 40-40 मिनट तक खाना खाते रहते हो। अरे आप तो जानते हैं ना कि मेरा घर यहाँ से दूर है, इसलिए 10 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। मालिक, ये आप गलत कर रहे हैं। हम गरीबों की मेहनत मजदूरी की कमाई को ना देकर आप सही नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है। अरे तो कौन कहता है बच्चे पैदा करने के लिए है? अरे मैं तो कह रहा हूं कि अपने दोनों बच्चों को बेच दे, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो उसे अपना कोई नया काम धंधा शुरू कर ले। अपने मालिक की बात सुन केदार खुद को रोक नहीं पाता और अपने मालिक को मारने लगता है, जिसके चलते उसकी नौकरी चली जाती है। ये आपने क्या किया? वैसे ही नौकरी के लाले पड़े हुए थे, ऊपर से ये नौकरी भी चली गई। तो क्या करता मैं? तुम लोगों के बारे में उससे उल्टी सीधी बातें सुनता रहता। हम लोग गरीब हैं और वो अमीर। हम गरीबों की किस्मत ने ही अमीरों के ताने और उनकी गालियां सुनना लिखा है। मैं अपने परिवार वालों के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं रूखी सूखी खाकर या बिना खाए रह सकता हूँ, लेकिन बेइज्जती की रोटी मुझे मंजूर नहीं है। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास तो ना ही पैसे हैं और ना ही कोई काम।
केदार की नौकरी चले जाने की वजह से सारा परिवार परेशान होता है। ठंड ने भी पूरे परिवार पर अपना अच्छा खासा कहर मचा रखा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि तभी बहू, तू क्यों ना अंडा बिरयानी बनाकर बेचे। तेरे हाथों में तो बहुत अच्छा स्वाद है और ठंड में हर कोई अंडा बिरयानी खाना पसंद करता है। लेकिन माँ जी, अंडा बिरयानी बनाने के लिए काफी सारा सामान चाहिए होगा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? रिद्धिमा, तुम फिक्र मत करो। मेरे दोस्त का मुर्गी का फार्म है, मैं उससे अंडा ले आऊंगा। और रही बात बाकी सामान की, तो मैं जैसे तैसे करके उधार लेकर आऊंगा। पैसा कम जाने के बाद हम सबका उधार चुका देंगे। केदार की बात सुन रिद्धिमा के अंदर हिम्मत आती है, जिसके बाद केदार अंडा बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर देता है और अब दोनों सास बहू मिलकर अंडा बिरयानी बनाते हैं और उसे बेचने के लिए बाजार में निकल जाती हैं। अंडा बिरयानी ले लो, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी ले लो, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट। अंडा बिरयानी ले लो, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी। अरे 1 प्लेट अंडा बिरयानी तो देना। ये लीजिए साहब। अरे वाह वाह वाह, अंडा बिरयानी तो खाने में बड़ी ही लजीज है। आज तो पहली बार मुझे अंडा बिरयानी खाकर इतना अच्छा लग रहा है, वरना इतनी महंगी महंगी बेस्वाद अंडा बिरयानी खाकर तो मेरा दिल ही उठ गया था अंडा बिरयानी पर से। पहले ही कस्टमर को अपने अंडा बिरयानी की इतनी तारीफ करता देख नर्मदा और रिद्धिमा दोनों ही बहुत खुश होती हैं। अरे वाह वाह वाह, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खाकर तो आहा मजा ही आ गया। माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारी कमाई अच्छी खासी हो जाती है। देखिए ना, अब तो हमारे समय से पहले अंडा बिरयानी खत्म हो जाती। ये थोड़ी सी बची है, घर जाकर इसे बच्चे को खिला दूंगी। आंटी आंटी, क्या आपके पास अंडा बिरयानी बची है? हाँ बेटा। कितने की अंडा बिरयानी? बेटा 50 रुपए प्लेट है। माँ, मुझे भी 1 प्लेट अंडा बिरयानी दिलाओ ना। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। 10 रुपए में तो मैं तुम्हें अंडा बिरयानी नहीं दिला सकती। माँ, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ तो दिलाओ ना। एक काम करिए, ये जो बिरयानी बची है आप इसे 10 रुपए में ही ले जाइए। मैं किसी बच्चे को ऐसे भूखा नहीं देख सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी बदौलत मेरी बेटी 10 रुपए में इतनी सारी अंडा बिरयानी खा पाएगी। रिद्धिमा उस गरीब औरत और उसके बच्चे को सिर्फ 10 रुपए में ही अंडा बिरयानी दे देती है, जिसके बाद वो छोटी सी बच्ची वहीं पर खड़े खड़े सारी बिरयानी खाती है, जिसे देख रिद्धिमा और नर्मदा की आंखों में आंसू होते हैं। माँ जी, भगवान की कृपा से आज हमारे बुरे दिन जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों को देखकर बहुत बुरा लगता है। ये लोग ऐसे ठंड के मौसम में खाने के लिए कैसे तड़पते हैं। तो ठीक कह रही है, लेकिन अब हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। या सड़क पर कितने गरीब भूखे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर भगवान ने हमें इतने पैसे दिए हैं कि हम इन गरीबों की मदद कर सकें, तो मैं कभी इनकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी। हम इनकी मदद अभी भी कर सकते हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं गरीब लोगों के लिए सिर्फ 10 रुपए में अंडा बिरयानी बेचूं। इतने कम रुपए में तो ये लोग आराम से अंडा बिरयानी खरीद सकते हैं और पेट भरकर इसे खा सकते हैं। रिद्धिमा की तरकीब नर्मदा को काफी पसंद आती है, जिसके बाद अगले दिन रिद्धिमा बहुत सारी अंडा बिरयानी बनाती है और गरीबों के लिए सिर्फ 10 रुपए में अंडा बिरयानी बेचती है। बहन जी, आपने जो ये अपने ठेले के बाहर बोर्ड लगा रखा है, गरीबों के लिए अंडा बिरयानी सिर्फ 10 रुपए में, क्या ये सच है? हाँ, अब आप लोग सिर्फ 10 रुपए में अंडा बिरयानी खा सकते हैं। अरे यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब हम गरीब लोग भी 10 रुपए में पेट भर कर खाना खा सकते हैं। उस गरीब आदमी की आंखों में आंसू देख रिद्धिमा और नर्मदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब दोनों सास बहू गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में ही अंडा बिरयानी बेचते हैं, जिससे उन्हें उन गरीबों की काफी दुआएं भी मिलती हैं। और सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर दोनों सास बहू पूरे बाजार में फेमस हो जाते हैं। लोग उनके इस काम के लिए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भी शुरू कर देते हैं। माँ जी, एक मामूली ठेले की बजाय अब हम इस ढाबे पर अपने अंडा बिरयानी बेचते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों के कभी इतने अच्छे दिन आ सकते हैं। ये सब तेरी वजह से हो पाया है। अगर तू उन गरीब लोगों को सिर्फ 10 रुपए में अंडा बिरयानी नहीं बेचती तो शायद हमें इतनी दुआएं नहीं मिलती और हम अभी भी उस ठेले पर अंडा बिरयानी बेच रहे होते हैं। आप ठीक कह रही हैं, ये सब उन गरीबों की दुआ की वजह से ही हो पाया है।
दोनों सास बहू अभी गरीबों के लिए सिर्फ 10 रुपए में ही अंडा बिरयानी बेचते थे। समय बीतने के साथ साथ उनका काम भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अब सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं।